पानी और पसीने में बहुत अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बहुत अंतर होता है, मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वाले, सांस लेने और जीने में बहुत अंतर होता है, जीने में बहुत अंतर होता है। एक बार सभी लोग जोर से नारा लगाएंगे। शहीद वकील बिल, शहीद वकील बिल। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। श्री वकील जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। और इस मंच पर विराजमान हमारे समाज के मार्गदर्शक, हम लोगों के गार्जियन, प्रेम श्रद्धे पूर्व मंत्री आदरणीय मदन बिंद जी, हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि आप किसी की क्षमता का अंदाज उसको देखकर नहीं लगा सकते। उसका क्षमता, उसके रगों में दौड़ने वाला खून नहीं होता है, उसका हौसला और जुनून होता है, वही मंजिल तक ले जाता है। और बिंद समाज के लिए अपना एक अलग पहचान बनाने वाले आदरणीय मुरलीधर बिंद जी, और उसकी याद के लिए हर साल की भांति इस साल भी जो है उनके यादगार के लिए इस तरह का आयोजन करने के लिए और शहादत दिवस मनाने के लिए मैं उन सभी नौजवान साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस दिन इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चे बच्चियां, मैं सबको ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बच्चों, सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। कहा गया है कि खुशी उनको नहीं मिलती, खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिया करते हैं, खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने शर्तों को बदल दिया करते हैं, शर्तों को बदल दिया। अभी हमारे आदर्श पूर्व मंत्री जी बताए कि उनका वकील जी का करना कुछ और था, लेकिन अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने जो है चुनाव किया फोर्स में जाने का। तो सीमा पर जवान और खेतों में किसान, इन दोनों लोगों का बहुत ही महत्व है। जब ये है तो हम सुरक्षित हैं, अगर वो सीमा पर है तो हमारी सुरक्षा है, हम चैन की नींद लेते हैं। और आज हम जो भोजन हमको मिल रहा है, जिसकी ऊर्जा से आप लोग इतने उत्साहित हैं, वो किसान साथियों का, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी सर्दी हो, जो सीमा पर जवान काम करते हैं, माइनस डिग्री टेम्परेचर पर काम करते हैं, तब जाकर हम लोग सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर जवान नौजवान साथी हैं, इस गांव से बहुत ऐसे साथी हैं जो फोर्स में जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं। उनके मन में, उनके दिमाग में एक सपना सजाए रहते हैं कि हम फोर्स में जाएंगे और देश का सेवा करेंगे। उनके जब जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, तो उनकी एक फुट भी लंबाई कम हो जाती है, तो फोर्स में नहीं लिए जाते। लेकिन जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, वहां पर चले जाते हैं, तो जब माँ अपने बच्चे को विदा करती है तो कहती है, जब सेलेक्ट होते हैं तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन माँ जब बच्चे को सीमा पर भेजती है तो कहती है कि टुकड़े टुकड़े हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, लेकिन देश के लिए एक इंच भी पीछे मत होना। टुकड़े टुकड़े हो जाना, लेकिन देश के लिए एक इंच भी पीछे मत हो जाना। लेकिन वही जो शादीशुदा होते हैं, उनकी पत्नी जब उनको विदा करती है तो उनकी आंखों में एक उम्मीद होती है, और ये उम्मीद होती है कि मेरा पति जो वहां पर जा रहे हैं तो हमारे देश की तो सेवा करेंगे, लेकिन खुदा न खास्ते अगर कुछ हो गया तो हमारे घर परिवार का क्या होगा। उनकी आंखों में अलग तरह की दहशत भी होती है, चमक भी होती है। किसी तरह की घटना भी हो जाती है तो उस घर परिवार के लिए बहुत दुखदायी होता है। तो वो जो पत्नी होती है तो उसका एक कष्ट होता है। प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई,
भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ साहब कि जिसमें की सारी बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी बना है साहब, आपके लिए तो एक आदमी बना है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। ये दर्द को जब पत्नी करने और ये दर्द देखने के लिए मिलता, लेकिन उस दर्द को सहकर भी अपने आदमी को सरहद पर भेज देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बच्चे हैं, बहुत सारे टाइम हो गया, कहना तो कुछ और था, लेकिन मैं थोड़ी 2-3 शब्दों में मैं अपनी बात को कहूँगा। हमसे प्रेरणा लेने की जरूरत है और मैं सभी साथियों को, हमारे बाल के छोटे छोटे बच्चे अपने जिंदगी में कुछ पाना है तो एक लक्ष्य को निर्धारित करें, उस लक्ष्य के प्रति हमेशा दृढ़ संकल्प रहो। आपके शरीर में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तब जाकर आप सक्सेस हो सकते हो, अन्यथा सक्सेस नहीं होते। आज हम लोग इसलिए उनको याद कर रहे हैं, वकील जी को हम लोग इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए ऐसा काम करके गए हैं तो कभी नहीं खत्म होने वाला है, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगे। उसी तरह जो भी है, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अपने जीवन में इस चीज का संकल्प लो कि हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और आने वाली पीढ़ियां हमको याद करेंगे। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ, या तो लिखने लायक हो, या तो ऐसा लिख कर जाओ, या तो पढ़ने लायक हो, तब तक आप सक्सेस हो। कदम दर कदम ऐसे चलो, कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब जी लेते हैं, जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। वो मिसाल कहने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। आपके पास इतनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही दिशा में लगा। छोटे छोटे बच्चे, हम युवा जिनको कहते हैं, युवा का मतलब होता है अगर उसको उल्टा करते हो तो वायु होती है। जब वायु जो होती है, जब गति में चलती है तब विनाशकारी होती है, लेकिन वही वायु अगर धीमी अवस्था में चलती है तो निर्माणकारी होती है। अपने अंदर की उस ऊर्जा को बचा कर रखो, उस ऊर्जा को जब जलाओगे तो आप जो परिवार का नाम, आपके समाज का नाम, आपके घर का नाम रोशन होगा, आपके देश का नाम रोशन होगा। तो हमें उस ऊर्जा को जलाने की जरूरत है, सही दिशा में जलाने की जरूरत है। मैं सभी साथियों को यही कहूँगा, छोटे छोटे बच्चों को यही कहूँगा कि आगे बढ़ने के लिए आपके पास जो हथियार है वो शिक्षा है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का कथन एकदम सत्य है, उसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं। और जो भी कहे हैं वो एकदम 100% सत्य है। उसके ऊपर हम उनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं, उनको आगे चलते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। जब चलते चलते एक कहूँगा कि पानी और पसीने में बहुत अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बहुत अंतर होता है, मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वाले, सांस लेने और जीने में बहुत अंतर होता है, जीने में बहुत अंतर होता है। एक बार सभी लोग जोर से नारा लगाएंगे, शहीद वकील बिंद, शहीद वकील बिंद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय हिंद, जय हिंद।